स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलोक तक 2.0 में। अभी आप लोग देख रहे हैं क्लास 3 का विषय सूची। क्लास 3 EVS जो है आपको इन्वायरमेंटल स्टडी, जो आप लोग जानते होंगे कि सीटेट में 30 नंबर का पूछता है, उसका यहाँ पे विषय सूची हम लोग देख रहे हैं। इसमें टोटल 24 लेसन है। देख लीजिए, टोटल जो है 24 लेसन है, जिसमें से पहला लेसन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला लेसन दिया हुआ है डाल डाल पर ताल ताल पर। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। पहला लेसन हमारा यहाँ है डाल डाल पर ताल ताल पर। डाल डाल पर ताल ताल पर आप देख लीजिए कि कई पक्षियों और जानवरों के जो है फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये कबूतर है, यहाँ पे एक बंदर दिख रहा है, कौवा, गिलहरी, तितली, मैना, गोरैया, तितली, कबूतर, ये जो है आपको पक्षी दिख रहे हैं। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा है। यहाँ पे बोला है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। ठीक है, केवल कक्षा में पढ़ने से जो है आपको शिक्षा नहीं मिलेगी और वास्तविक शिक्षा नहीं मिलेगी। पर्यावरण का शिक्षा पर्यावरण में ले जाकर बच्चों को दिखाने से मिलेगी। आपको जो है ये ऐसा बात यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा फिगर में आपको दिखाया जा रहा है बकरी के बारे में। यहाँ पे लड़की हाथ धो रही है, बगुला है, मेढक है, आपको बगुला है। यहाँ पे ये दूसरा पक्षी था, पता नहीं, कोई मैना वगैरह, टिटहिया जिसको हम लोग कहते हैं वो है। ये भैंस है, आपका कछुआ है। इन सब के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक नीचे पॉइंट दिया जा रहा है कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़ों, पक्षी तथा स्तनधारी जानवर के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की तथा और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करिए। बोला है कि अलग अलग जानवर का जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलिए कि उड़ता कौन है, रेंगता कौन है, चलता कौन है, फुदकने वाले जानवर, पंख वाले जानवर, पैर वाले जानवर, पूँछ वाले जानवर आदि के बारे में आपको जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रहा है कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत अधिक जो है रोचक लगता है, अच्छा लगता है। बच्चों जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होगी। यानी जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे कुछ जानवरों का फोटो दिया हुआ है जिसमें रंग भरने के लिए कहा जा रहा है। यह अधूरा जो है आपको फ़ोटो है, जैसे इसमें पूँछ नहीं है, इसका पूँछ नहीं है, इसके पैर नहीं है, ये सब जो है आपको भरने के लिए कह रहा है। यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, जिस पजल के ज़रिए जो है जानवरों के नाम को जो है बताया जा रहा है कि कौन से जानवर किस आवाज़ से बोलते हैं और उसका जो है पूर्ति करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आपको बोला है कि पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। आप लोग भी जानते हैं कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि बताइए पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की थी। फिर अगला पॉइंट में बोल रहा है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए जो है प्रेरित करिए। जैसे कि ऊपर में ये जितना भी फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये अंगूठा पे उंगली पे लगाया गया जो है आपको रंग है, उसके ज़रिए जो है फ़ोटो बनाया गया है। फिर कागज़ों को मोड़ करके जानवर को बनाने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पे आपको तथ्य दिया जा रहा है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और उन्हें मन में चित्र बनाएं। अपने मन में चित्र बनाएं कि कौन सा जानवर कैसा होता है। समूह में चित्र बनाने से बच्चों को सहायता की आवश्यकता होगी। यानी बच्चों को समूह में बोला जा रहा है कि समूह में शिक्षा दीजिए।
ठीक है। इसी टाइप से जुड़ा जुड़ा क्वेश्चन पूछेगा। देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन आपको इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ देता है। एक अलग पॉइंट दे रहा है फिर कि यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने तथा शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के लिए अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाइए। बच्चों से ऐसा करने के लिए या करवाने के लिए कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रहा है कि जिगसॉ ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा भी करें। यानी बच्चे को प्रोत्साहित भी करने के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों को प्रोत्साहित करिए ताकि जो है बच्चा जो है आपको प्रेरित होगा और जो है आपको तरह तरह का आपको जो है सब एक्टिविटीज़ करेगा। तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या सीखा। इसमें हम लोगों ने सीखा कि बच्चे को पहचानने के लिए आपको बताया था, है ना, कि बच्चे को पहचानने के लिए बताया कि कौन सा जानवर कैसा होता है नहीं होता है, ये सारा बताया हुआ था। ये बताया था कि जानवर किसकी तरह की आवाज़ निकालते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपको यही से पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा कि बताइए भैंस और जो है बगुला दोनों सहजीवी क्यों होते हैं, क्यों साथ में जो है ये दिख जाते हैं। यानी बगुला भैंस की पीठ पे बैठा हुआ दिख जाता है। तो इससे दोनों को फ़ायदा है। इसके भैंस के जो भी शरीर पे वो जू रहते हैं उसको ये आसानी से खा लेता है, तो इसका भी पेट भर गया और इसके शरीर भी साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कीड़े मकोड़े छिपकली इत्यादि के बारे में पूछा जा सकता है कि जानवरों को इसकी शिक्षा कैसे दीजिएगा, तो पर्यावरण में ले जाकर दिखाएंगे उसको। जो है आपको मतलब जो है समूह में रख करके हम उसको शिक्षा देंगे। उसको जो है रंग इत्यादि का जो है रंग इत्यादि आवाज़ इत्यादि को जो है ग्रहण करने के लिए कहेंगे। इस तरह से जो है आपको पहला चैप्टर जो है यहाँ से यह भी एक पॉइंट निकल के आया कि पंचतंत्र की रचना किसने की, तो विष्णु चिंचालकर ने जो है आपको जो है विष्णु शर्मा ने किया था। तो ये जो है आपको यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है ताकि बच्चे जो है इंटरेस्टेड हों और जो है इसको समझ पाएँ। इस तरीक़ा से पहला लेसन हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। देखते हैं अब हम लोग दूसरे लेसन को, पौधों की परी। लेसन 2 है इसका, क्लास 3 का लेसन 2 पौधों की परी। अब इसमें जो है आपको देख रहे हैं कि लड़कियों से जो है आपको अंतराक्षरी खिलवाया जा रहा है। उसे जो है तरह तरह के जो है बगीचे में ले जा कर के आपको जो है तरह तरह के पौधों को छूने के लिए या उसके पीछे छिपने के लिए कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक लड़की है, इससे क्या सीख रही है। अम्मो क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई है। दूसरा, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 फिगर और उसमें बोल रहा है कि माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया है। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है ये देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों के इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उसके यहाँ छुपन छुपाई अंतराक्षरी आदि खेलों को किस नाम से जाना जाता है। आइए आगे, इससे क्या दिखाया जा रहा है। इस फोटो में देखिए, इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये पौधे जो है मोटे हैं, ये पेड़ जो है आपको मोटा है जबकि ये पेड़ जो है आपको पतला है। तो इससे कहा जा सकता है कि कई पेड़ों के तने जो होते हैं वो मोटे होते हैं जबकि कई के क्या होते हैं कि पतले होते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे यह खेल कर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग पौधे यदि पौधों की परी बनाएंगे तो अच्छा होगा क्योंकि वे खुद वर्गीकृत करेंगे। यानी पौधों की परी जो है अलग अलग बच्चों को बनाइएगा तो वो क्या होगा कि पौधों के पीछे छिपेगा और उससे उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। यहाँ देखिए तरह तरह का पत्तियों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि सूखे पत्तों को देख करके आपको उससे जो है उसके नाम पूछने के लिए कह रहा है ताकि उसके पत्ते को वह पहचान पाए।
यहाँ देखिए एक पत्ता से जुड़ा हुआ जो है आपको कविता भी कहा जा रहा है कि हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के पौधे होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फरफराए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुरे जुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, साए साए सन सन फर फर, हवा चले तो करते बर बर, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। विजेंद्र पाल सिसोदिया का लिखा हुआ यह पत्ता पर कविता जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, यानी कविता जो है राइम्स जो है गाना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ जाएंगे सभी कक्षा में, तो आपको जो है उनको अच्छा लगेगा, और साथ साथ जो गाएंगे, साथ साथ जो बच्चे जो है साथ में गाएंगे तो उनको जो है एक लयबद्ध लगेगा, इंटरेस्ट आएगा और वो गाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ जो है सूखे पत्तों से जो है चित्रकारी देखने को मिल रहा है, और यहीं आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जा रहा है। VVI क्वेश्चन कहिए इसको। VVI क्वेश्चन जो है आपको कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि बताइए मशहूर कलाकार जो सूखे पत्ते से चित्रों को बनाते थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। दूसरा कि उनका नाम क्या था, तो विष्णु चिंचालकर उनका नाम था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, और VVI है ये बार बार पूछा जाता है। तरह तरह के रंग को जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हर पत्तों के रंग भी अलग अलग के होते हैं। तो यहाँ फैक्ट में दिया जा रहा है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बूढ़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता तथा उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें, यानी उसके जानकारी के बारे में आपको कह रहा है। यहाँ पे कुछ फैक्ट सब दे रहा है, देख लीजिए तरह तरह के। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी दें, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना, उससे पर्यावरण के प्रति उसका लगाव भी बढ़ेगा बच्चा का। यानी यहाँ मतलब जो है आपको यह इस ओर इंगित किया जा रहा है कि पर्यावरण से बच्चे को जोड़ा जाए, न कि तोड़ा जाए। पर्यावरण से जो है जुड़ा रहेगा बच्चा तो आपको अधिक से अधिक जो है क्या होगा कि वह इको फ्रेंडली होगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। छात्री के EVS में तीसरे चैप्टर में है पानी रे पानी। पानी रे पानी, पानी के बारे में यहाँ जो है इस चैप्टर में हमको जानकारी है दिया जा रहा है, और इसमें जो है एक पंक्ति भी दिया हुआ है एक कविता टाइप का कि मुँह धोकर पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है कहीं बर्फ़ कहीं, पानी की क्या भाप नहीं, पानी ही क्या भाप नहीं, सभी रूपों में पानी है, कहती ऐसी नानी है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, कहीं धरती पर और आगे कह रहा है कि खेत सींच कर लहराया, जब बाढ़ें लाता है, आती आफत ढाता है। श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया यह कहानी है, यह कविता है। यहाँ पे फैक्ट में क्या कह रहा है कि अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाते हैं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव भी बढ़ता है और बढ़ेगा। तो फिर आगे बढ़िए, आगे जो है फिर
फिर अगले फैक्ट में क्या कह रहा है कि कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं दिया जाता है। इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। इससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। आम स्रोतों से यानी कि आसानी से पानी नहीं मिलता है। पानी हम लोग अलग अलग बर्तन में रखते हैं, जैसे बाल्टी में, सुराही में, गैलन में, लोटा में, घड़ा में, जग में। ये बड़ी केतली है, इसमें जो है हम लोग जो है पानी को रखते हैं। तो पानी रखने के अलग अलग बर्तन भी हैं, उसको भी दिखाया जा रहा है। छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाइए। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौका दें। यहाँ पे ये जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ जो है, यह आपको करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि बच्चे को जो है इस एक्टिविटीज़ को करके दिखाइए। इससे जो है बच्चा अधिक से अधिक सीखेगा। कुल मिलाकर के देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा बात नहीं। अपने लोग पानी के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, लेकिन बच्चे को क्या देना है, इससे हमें क्या सीखना है? तो इससे हमें सीखना है कि बच्चे को अधिक से अधिक पर्यावरण में ले जा कर के हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उसका शिक्षा दे रहे हैं, उससे जोड़ करके हम सिखा रहे हैं। तो बच्चा अच्छी तरीक़ा से उसके बारे में सीख रहा है, उसके महत्व के बारे में सीख रहा है। पानी के कुछ स्रोत के बारे में, जैसे झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नलकूप, टाँका, गर्म स्रोत, ये सारा जो है आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ये सारा चीज़। पानी का काम क्या क्या है, तो नहाने में, पीने में, घर को धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूँथने में। पानी में हमारा है कि हमारा पहला स्कूल कहाँ होता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल जो होता है वो परिवार होता है। परिवार में ही हम लोग सब कुछ जो है सबसे पहले सीखते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है फिर कहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कि आप सबसे पहले कहाँ पे कोई चीज़ सीखते हैं, उस सारी चीज़ के बारे में, हमारे आस पड़ोस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सारे बातों को इसमें बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट दिया जा रहा है, कह रहा है कि बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीके के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत की पहचान करेंगे। लोगों को जो है उसके बारे में सारा बेनिफिट मिलेगा, उसको जो है अपने परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्कूल से हम कितनी सारी बातें सीखते हैं, कितनी सारी बातें जो है हम लोग सीखते और समझते हैं, हम जानते हैं। पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह हमारा परिवार है। तो हमारा पहला स्कूल कौन हो जाएगा? हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। अपना जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने परिवार का जो है चित्र बनाओ, फ़ोटो जो है यहाँ पर फ़ोटो हो तो वह चिपकाओ अपने परिवार का। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उसका तुमसे जो है क्या रिश्ता है, कौन सा संबंध है, उसके बारे में लिखो। यहाँ पे जैसे पापा होंगे, मम्मी होंगी, भैया होंगे, दादा दादी, चाचा चाची, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर बोल रहा है कि अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, जैसे भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटा का रिश्ता। तो रिश्ता के बारे में यहाँ लिखने के लिए बोला है। जैसे हम पति पत्नी लिख लेंगे, माँ बाप लिख देंगे, भाई बहन लिख देंगे, चाचा चाची लिख देंगे, दादा दादी लिख देंगे। वो सब जो है रिश्ता के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो हमें रिश्तेदारों के बारे में जो है जानकारी मिल रही है। जैसे एक परिवार का यहाँ फ़ोटो है, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये पिता हो सकते हैं, उनकी माँ हो सकती है, ये बुआ हो सकती हैं, या चाची हो सकती हैं, या दादी हो सकती हैं, ये जो है बहन है। तो इस तरह से फ़ोटो आपको दिखाया जा रहा है। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है, जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे चाल, किससे और कैसे। इस चीज़ को जो है ढूंढने के लिए, बताने के लिए बच्चों को कह रहा है।
कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम लोगों ने जो सीखा वो ये सीखा कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है, तो हमारा पहला स्कूल होता है हमारा घर। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। इस तरह से चौथा चैप्टर का हमारा निचोड़ समझते हैं। लेसन 5 क्लास 3 का लेसन 5 छोटू का घर। छोटू का घर बोला है छोटू पहली बार मुंबई आया है। तो मुंबई जानते हैं आप लोग कि शहर होता है। मुंबई में काफ़ी व्यवस्था जो होगी वो जो है गाँव से अलग होगी, क्योंकि गांव और शहर में जो है काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। काफ़ी यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखाया जा रहा है वहाँ का। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बोला है छोटू ने चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू के पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया। देखिए यह फिगर के ज़रिए आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पे जो है क्या हुआ और उसका इस्तेमाल क्या हुआ। ये देखिए पाइप का फ़ोटो यहाँ पे जिसका चर्चा किया गया वो है पाइप, और पाइप का इस्तेमाल वो जो है सोने के लिए कर लिया। ठीक है, उसको नहीं पता था कि पाइप का क्या इस्तेमाल होता है। और फिर आगे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है। छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद है। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा? क्योंकि वह गांव का लड़का था, उसको गांव से जो है गांव की चीज़ों को देखा था उसने। इस तरीक़ा से यहाँ देखिए उसका दोस्त है, छोटू का दोस्त मोनू, उसका इस्तेमाल देखिए अलग अलग जगहों पे वह इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो है वह पानी को उबाल करके पी रहा है, यहाँ पर सोने के लिए वह जो है उसका इस्तेमाल किया है। और यहीं पे जो है ये थोड़ा सा घर की तरह जो है थोड़ा सा छपरी डाल करके बैठने के लिए बना लिया है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे बताया जा रहा है। बोलता है कि मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर में क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि मकान और घर में क्या अंतर है। हम लोग समझते हैं कि मकान जो है कई तरह के हो सकते हैं। मकान में फ्लैट हो सकता है, मकान जो है आपको फैक्ट्री के लिए उपयोग में आ सकता है, मकान जो है आपको ऑफिस के लिए उपयोग में आ सकता है, लेकिन जिसमें लोग रहते हैं उसको हम लोग घर कहते हैं। तो यही एक मकान में और घर में अंतर होता है। ये सारी बातें इसमें है, पानी के स्तर जो है इस चैप्टर में बताया जा रहा है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया जा रहा है कि बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात हम लोग को भी पता है कि अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का नाम का जाना या न जाना उसके घर के तौर तरीक़ों को दर्शाता है कि कौन जा सकता है घर में, कौन नहीं जा सकता है। ये सारा चीज़ घर में कौन कौन रहता है, ये सारा चीज़ जो है घर से जुड़ा हुआ है। इस पे एक कविता भी लिखा हुआ है, प्यारा घर का लिखा हुआ है कि सदा यही तो कहती हो माँ, सिर्फ यह घर हमारा अपना है, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ यह तो घर तो यह अपनों कितनों का अपना। घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्ती करती है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। यह जो है कहानी के बारे में बताया, यह जो है आपको घर के बारे में बता रहा है। यही एक पंक्ति और लिख रहा है कि इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ अपना, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने इसको लिखा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। बोलता है कि क्या आप जानते हैं
चूहों को देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बताइए चूहों में जो है हमसे ज़्यादा किस किस चीज़ का जो है आपको क्षमता हमसे ज़्यादा होती है। अब शौच के बारे में यह बात कर रहा है, टॉयलेट का उपयोग, यहाँ से टॉयलेट के उपयोग के बारे में कह रहा है। सिमी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा, वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिमी, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू बोलता है, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे सिर्फ फिर से टॉयलेट ठीक से न इस्तेमाल करने पर डांटेगी। सिमी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। तो बिल्लू कहता है, मुझे डर है कि टॉयलेट में गिर जाऊंगा। देख लीजिए ये बगल में बैठा हुआ है। सिमी, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। टॉयलेट का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया है कि टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। दूसरा, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लैश करें, यानी कि पानी का जो है फुहारा मारें। उसके बाद जो है अपने आप को ठीक से साफ़ करें। फिर टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, क्या यह साफ़ सुथरा रहता है, इसे कौन साफ़ करता है और कैसे साफ़ करता है, तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे आपको दिखाया भी जा रहा है फ़ोटो के ज़रिए कि ये फ्लैश है। फ्लैश को जैसे ही नीचे की ओर प्लस ये करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो उसमें जो है इसमें पानी निकलने लगेगा। और नहीं अगर जहाँ पे फ्लैश होगा तो वहाँ पे हम मग से या बाल्टी से पानी डाल देंगे। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं, है ना। साफ़ सुथरा रखने को कहा जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई बातें बताया जा रहा है कि क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। तो आपको क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि बताइए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत में कब हुई। तो गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है हुआ था। अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ़ करता है। तो इस तरह से इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। फिर सफाई से जुड़ा और भी बात बताया गया है, जैसे टॉयलेट के इस्तेमाल के बारे में तो बताया ही गया है, साथ ही बताया गया है कि हाथ को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए, और बताया गया है कि खुद को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जैसे नहाना चाहिए, दांत साफ़ करना चाहिए, नाखून साफ़ करना चाहिए। तो पूरा साफ़ सफाई को ध्यान रखने के लिए फिर आपको घर में भी कूड़ा कचरा न लगे उसके बारे में कहा गया है। आसपास का भी सफाई करने के लिए कहा गया है। घर को अच्छी तरह से सजा कर रखने के लिए जैसे डेंटिंग पेंटिंग से जुड़ा हुआ सारा बात यहाँ बताया जा रहा है कि हम साफ़ सुथरा रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। एक फैक्ट दिया जा रहा है कि पाठ में प्रत्येक बच्चे को उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों के विभिन्न अवसर पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग पर त्यौहार मनाने के उत्सव को उभारा जा सकता है। यानी कि घर को, अपने आप को, अपने शरीर को, टॉयलेट को, आस पड़ोस को किस तरह से साफ सुथरा रखा जाए और कई बीमारियों से बचा जाए, इसके लिए जो है आपको भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत भी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले एग्ज़ाम में भी इसको पूछा गया था, स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत, यह भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो 5वां चैप्टर का निचोड़ कुछ इस प्रकार से था। चलते हैं अगले वीडियो में। तो अब 6 चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं, खाना अपना अपना। अब 6 का टर्म बना है, चूँकि 24 चैप्टर है तो 6 लेसन करके हम करेंगे तो 4 वीडियो में जो है क्लास 3 को हम आराम से कवर कर देंगे। पहले टर्म में हम 6 लेसन तक कवर कर रहे हैं, 1 से 6 तक।
यहाँ पे खाना के बारे में बताया जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं बच्चे जो है आपस में बैठ कर के। जैसे इससे पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि कल रात मैंने बाजार की रोटी और गुड़, बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। तो ये बोल रही है कि मैंने तो दाल भात बनाया था। ये लड़की बोल रही है मैंने घर तो कल खाना ही नहीं बना, मेरे घर में कल खाना ही नहीं बना। इसी तरह से दूसरे बच्चे भी बोलते हैं बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहाँ लंगर में दाल रोटी खाई थी। फिर ये लड़की बोल रही है कि माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। ये लड़की बोलती है कि मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी लगी। फिर उसी तरह एक ये लड़का बोल रहा है कि मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको बहुत मज़ा आया खाने में। तो इस तरह से आपने देखा कि खाना के अलग अलग प्रकार के बारे में यहाँ बातचीत किया गया है। एक थाली में ही खाना के अलग अलग व्यंजन के बारे में जो है लिखने को बोला गया है कि अलग अलग जो है व्यंजन बनाइए, बोर्ड पर ही थाली बना दीजिए, अलग अलग व्यंजन के बारे में लिखने के लिए बोलिए, बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। यहाँ पे एक फैक्ट में कहा जा रहा है कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए, यानी कि गौर से उसके बात को सुना जाए। इस बात को जो है ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे को जो है अपना बात कहने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अलग अलग खाना के बारे में इस बात में चर्चा की गई है कि कैसे कैसे जो है खाने होते हैं, कैसे कैसे लोग जो है खाते हैं, है ना। बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, जवान क्या खाना पसंद करते हैं, बूढ़े क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे बोलता है जिन चीज़ से खाना बनता है, जैसे चावल, है ना, चावल, गेहूँ, रागी, जई, मक्का, कप्पा जिसको टेपियोका कहते हैं, बाजरा, जौ इत्यादि से जो है खाना अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं। उस सब के बारे में आगे देखते हैं हम लोग। जो है गेहूँ बनाने के लिए गेहूँ से क्या क्या बनता है, तो गेहूँ से रोटी बनता है, हलवा बनता है, अपने लोग भी जानते हैं कि बहुत सारा चीज़ बनता है रोटी से। जैसे चावल से डोसा बनता है, पुलाव बनता है, बिरयानी बनता है वो सारा चीज़ कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग ना पसंद करते हैं। तो खाना का अपना अपना पसंद है, लोगों का अपने अपने तरीक़ा से खाते हैं। इसी खाना में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में पूछा जाता है, चर्चित है कि बोलती है ये लड़की, बोलती है लीचेन की रहने वाली, लीचेन लड़की का नाम है, बोलती है मैं हांगकांग में रहती हूँ, ये हांगकांग में रहती है, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। सांप, हाँ दोस्तों, सांप समझ रहे हैं, स्नेक। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। ठीक है, सांप से बने हुए भोजन को लिंगहू फेन कहा जाता है और यह हांगकांग के लोग खाना पसंद करते हैं। सांप से बना हुआ एक व्यंजन है जिसको लिंगहू फेन कहा जाता है। वहीं पे एक लड़की है जूनी, जिसका नाम जूनी है, बोलती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में मछली मुझे खाना बहुत पसंद है। तो सरसों के तेल में मछली कहाँ खाएगी, कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो कश्मीर के लोग खाते हैं। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगी। तो यहाँ दो बात कह दिया गया कि कश्मीर में जो है आपको कौन सा मछली खाया जाता है, तो कश्मीर में सरसों के तेल में बना मछली खाया जाता है, और आपको गोवा में जो मछली खाया जाता है वो गोवा में सरसों के तेल में मछली खाया जाता है। अब ये केरल वाले भाई साहब टॉमस हैं, ये क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ लगती है, वे जो मेरे घर के आंगन में उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। यानी ये लोग जो है नारियल और टेपियोका खाना बहुत पसंद करता है। नारियल जो है उसके आंगन में ऊपर पेड़ पे उगते हैं और टेपियोका ज़मीन के नीचे, ये दोनों खाना उनको बहुत ही अच्छा लगता है।
यहाँ पे एक फैक्ट दिया जा रहा है कि बच्चों के भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उसके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। अलग अलग प्रकार के जो भोजन खाते हैं उसका खिल्ली न उड़ाएं, जबकि और जो है आपको उसको प्रोत्साहित करें। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि केले के फूल भी खाए जाते हैं, कहीं सहजन के फूल, कहीं खुम्बी, आपको कमल डंडी, लाल चीटी, पहले दिन की रोटी, नारियल का तेल, मुर्गी का अंडा, अरबी के पत्ते, चूहा, मछली, बाजरे की रोटी, मेढक, ऊँटनी का दूध, गोभी, मांस, कलौंजी, केकड़ा, घास, आंवला, चने की रोटी। तरह तरह के लोग जो है खाना खाते हैं, तरह तरह का जगह है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। क्लास 6 में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी बातें थी। ये खास करके जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ये वाला आपको जो है हांगकांग वाला जो है लिंगुफेन जो है कश्मीर में सरसों के तेल में मतलब जो है मछली, और गोवा में जो है आपको नारियल के तेल में डली हुई मछली, तली हुई मछली, और केरल में जो है आपको नारियल की चटनी और जो है टेपियोका खाना इनको बहुत पसंद है। तो ये सब बहुत ज़्यादा जो है ये इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट था। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमी खामी होगा तो बताइएगा, आप ही के राय विचार से हम और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।